आओ जीना सीखें। कहानी। खेल ही खेल में फैजान और राइमा दोनों बारिश में नहा रहे थे। उन्हें बारिश बहुत पसंद थी। फैजान ने कागज की कश्ती बनाई और जिस जगह बारिश का पानी खड़ा था वहां छोड़ दी, जबकि राइमा घर के दरख्त पर लगे झूले पर बैठी गाना गा रही थी। जब उन्हें नहाते काफी देर हो गई तो मम्मा ने कहा, अब काफी ठंडक महसूस हो रही है, अब तुम लोग अंदर आ जाओ, कहीं बीमार न हो जाना। वो दोनों अंदर आ गए और कपड़े भी तब्दील कर लिए। खिड़की से अभी भी बारिश का मंजर बहुत दिलकश लग रहा था। उन्हें कमरे में बोरियत महसूस हो रही थी। मम्मा दोनों बहन भाई के लिए गरम गरम दूध लाई और इनके पास ही अपनी चाय लेकर बैठ गई। फैजान ने कहा, मम्मा मुझे तो बहुत बोरियत महसूस हो रही है। और राइमा ने कहा, मुझे भी। मम्मा मुस्कुराई और कहा, तुम दोनों दूध पीकर अपनी कॉपी और अपना पेन ला। मैं तुम्हें बोरियत से बचने का एक तरीका बताती हूँ। वो दोनों अपनी अपनी कॉपी और पेन लेकर आए तो मम्मा ने कहा, राइमा एक लम्हे के लिए तुम सोचो कि तुम एक चिड़िया हो और बारिश में फंस गई हो और तुम्हें अपने घोंसले तक पहुंचना है, तो तुम क्या करोगी? बस इसी चिड़िया की आप बीती लिखनी है। और फैजान, तुम एक मेंढक हो, बारिश में निकलना तुम्हें कैसा लगेगा? बस तुम एक मेंढक की आप बीती लिखोगे। दोनों बहन भाई ये सोचकर परेशान हो गए कि वो किस तरह एक चिड़िया और एक मेंढक की कहानी लिखेंगे। तो मम्मा ने कहा, ये क्या मुश्किल है, तुम दोनों ने अपनी किताबों और कहानियों में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बस राइमा चिड़िया बन के सोचे और फैजान मेंढक बन के। राइमा ने सोचना शुरू किया कि मैं अपने घर से दाना दुनका ढूंढने के लिए निकलती हूँ और मेरा घोंसला एक मजबूत दरख्त की शाख पर बना हुआ है। मौसम खुशगवार है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि चिड़िया क्या करे। अगर इसके पर भीग गए तो वो उड़ नहीं सकेगी। उसने परेशान होकर मम्मा से मदद मांगी। मम्मा ने कहा, बेटी सोचो, तुम्हें अगर बारिश में पनाह लेनी हो तो क्या करोगी? राइमा ने कहा, किसी शेड या किसी के बरामदे में पनाह लूंगी। ये कहते ही उसका दिमाग खुल गया और उसे पता चल गया कि चिड़िया पनाह कहाँ लेगी। अब वो फर फर चिड़िया की आप बीती लिख रही थी। आखिरकार उसकी चिड़िया कदरे देर से सही लेकिन अपने घोंसले तक पहुंच गई थी। उसके बरक्स फैजान को खुद को मेंढक सोचकर लिखना बहुत भाया और उसे पता चल गया था, जिस तरह बारिश के बाद उसे कश्ती बनाने से खुशी मिलती है,
इसी तरह मेंढक टर्रा कर अपनी खुशी का इजहार करता है। खेल ही खेल में दोनों बहन भाइयों ने बेज़बान जानवरों के एहसासात को जानने का हुनर सीख लिया। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपने भी किसी परिंदे या जानवर की आप बीती लिखी है? अगर लिखी है तो फिर मुझे मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर नहीं लिखी तो आप आज ही से कोशिश करें। यकीन करें, आप जानवरों को गौर से देखेंगे, उनके रोजमर्रा के कामों पर गौर करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो क्या महसूस करते हैं। तो आज ही आप किसी जानवर या परिंदे की आप बीती लिखिए। अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।